सभी को ओम नमो नारायण, हर हर महादेव, जय हो गुरुदेव। आज मैं सबको कुछ बताना चाहता हूँ। आज ब्रह्म मुहूर्त का समय था। चारों तरफ गहरा सन्नाटा प्रसरा हुआ था। हवा धीरे धीरे वह बह रही थी और वातावरण में एक अनोखी पवित्रता महसूस हो रही थी। मैं रोज की तरह स्नान करके अपने आसन पर बैठ गया। दीपक की लौ शांत थी। अगरबत्ती भी की सुगंध पूरे कमरे में फैल रही थी। मैंने आंख बंद की और गुरु मंत्र का जाप शुरू किया। शुरुआत में मन इधर उधर भाग रहा था। कभी पुराने विचार आते, कभी भविष्य का चिंता, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और गुरु का स्मरण करता रहा। धीरे धीरे सांस लंबी और शांत होने लगी। मन स्थिर होने लगा। ऐसा लगा जैसे मैं इस संसार से दूर किसी और ही लोक में प्रवेश कर रहा हूँ। कुछ देर बाद मेरे भीतर एक हल्की सी रोशनी प्रकट हुई। पहले वह छोटी थी, फिर धीरे धीरे तेज होने लगी। वह प्रकाश इतना दिव्य था कि उसके सामने संसार की हर चमक फीकी लग रही थी। उस रोशनी के बीच अचानक एक दिव्य आकृति दिखाई देने लगी। मेरा हृदय तेजी से धड़कने लगा। जैसे जैसे आकृति स्पष्ट हुई, मैंने देखा वह मेरे पूज्य गुरुजी थे। सफेद वस्त्र धारण किए, चेहरे पर तेज, आंखों में करुणा और होठों पर मधुर मुस्कान। उसका स्वरूप इतना दिव्य था, मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। मैं तुरंत उसके चरणों में झुक गया। आंखों से आंसू बहने लगे। गुरुजी ने प्रेम से कहा, बेटा क्यों घबराता है? मैं हमेशा तेरे साथ हूं। जब भी तू सच्चे मन से मुझे पुकारेगा, मैं तेरे पास रहूंगा। उसकी आवाज सुनते ही मेरे भीतर की सारी बेचैनी शांत हो गई। मन को ऐसा सुकून मिला जो पहले कभी नहीं मिला था। मैंने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, जीवन में बहुत कठिनाइयां हैं। कभी मन टूट जाता है, कभी रास्ता नहीं दिखता। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है। जो साधक हर परिस्थिति में धैर्य रखता है, वही मंजिल पाता है। तू चिंता छोड़, बस नाम जप और सेवा करता रह। इतना कहकर उन्होंने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा। जैसे ही उसका हाथ मेरे मस्तक पर पड़ा, पूरा शरीर में एक दिव्य ऊर्जा दौड़ गई।
ऐसा लगा जैसे मेरे भीतर जमा सारे दुख, डर और अंधकार जलकर समाप्त हो गए। हृदय आनंद से भोर हो गया। फिर गुरुजी बोले, याद रख, मैं शरीर नहीं हूं, मैं चेतना हूं। जब भी तू प्रेम से ध्यान करेगा, मुझे अपने भीतर पाएगा। उसकी यह बात सुनकर मेरा सिर श्रद्धा से झुक गया। मैंने कहा, गुरुदेव, मुझे कभी अपने चरणों से दूर मत करना। उसकी यह बात सुनकर मेरा सिर श्रद्धा से झुक गया। मैंने कहा, गुरुदेव, मुझे कभी अपने चरणों से दूर मत करना। गुरुजी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तू मेरा है और मैं तेरा हूं, बस विश्वास बनाए रख। धीरे धीरे उसका दिव्य स्वरूप उसकी प्रकाश में विलीन होने लगा। मैं उन्हें रोकना चाहता था, पर वह मुस्कुराते हुए अदृश्य हो गए। कुछ क्षण बाद मेरी आंख खुली। कमरा वहीं था, दीपक वहीं जल रहा था, लेकिन मैं पहले जैसा नहीं था। मेरे चेहरे पर शांति थी, आंखों में आंसू थे और हृदय में अटूट विश्वास था। आज मुझे समझ आया कि गुरु कभी दूर नहीं जाते। जब साधक सच्चे मन से ध्यान करता है, तो गुरु स्वयं प्रकट होकर उसका मार्गदर्शन करते हैं। उस दिन के बाद मेरी जीवन बदल गया। अब हर कठिनाइयां छोटी लगती है, क्योंकि मुझे पता है मेरे गुरुजी हर पल मेरे साथ है। जय हो गुरुदेव। हर हर महादेव।